अस्सलामुअलैकुम। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूं इमरान और एक नजर आज की ताजा खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने उनके गांव राजेंद्र सिंहपुरा तहसील विजयपुर सांबा में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल को आजादी के अमृत महोत्सव के 75 साल के मौके पर श्रद्धांजलि पेश की। इस प्रोग्राम में एलजी के एडवाइजर के सुब्रमण्यम, डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा के अलावा दीगर अफसरान शरीक हुए। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रघुबीर वर्मा की रिपोर्ट। आज मुझे राजेंद्रपुरा की इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति हो रही। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आज के दिन का एक अहम पड़ाव माना जाता है। आप सबको मालूम है कि पूज्य बापू ने आज ही के दिन 1930 में नमक सत्याग्रह के नाम से जो सत्याग्रह शुरू किया, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का शुभारंभ उन्होंने किया था और अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है तो आप सबने अभी देखा होगा दूरदर्शन पर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुबह उस दांडी यात्रा का शुभारंभ किया। बारामूला में आजादी के महोत्सव के मौके पर एक बावकार तकरीब मुनक्किद की गई। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद उन नबी की रिपोर्ट। और मदद मांगने के बाद हमने उनको 100 रुपए दिए और कहा था पुलिस की तरफ से गुड मॉर्निंग। जिन्होंने आज की इस प्रोग्राम की शुरुआत की, मैं इस मौके पर ज्यादा वक्त लिए बगैर आप सब ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना है। आज की इवेंट उस हालात में शुरुआत हुई है जो 12 मार्च 1930 को साल्ट का जो एजिटेशन शुरुआत हुआ था, जिसको सिविल डिसोबीडियंस के नाम पर जाना जाता है। उसका अल्टीमेट रिजल्ट्स छोड़ो भारत और भारत से ब्रिटिशर्स को जाने में हुआ है, भारत को आज़ादी मिलने में हुआ है। उसी इवेंट्स की मेमोरी में आज पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं, जिसका मकसद है कि उन शहीदों को, उन लोगों को हमें याद करना है जिन्होंने हमें आज़ादी देने में अपनी जानों तक की कुर्बानी दी है। यहाँ आज बारामूला में जो फंक्शन हुआ उसका भी मकसद वही था, कश्मीर का प्रोटेक्शन करने में। जो हमारा जम्मू कश्मीर का गेटवे था, इधर से ही जो बाहर से कबाइली हमला हुआ था, यहाँ के लोगों ने, आवाम ने, इवन औरतों ने, हॉस्पिटल्स की नर्सेस ने अपनी जानों की कुर्बानी दे कर के जो है वादी कश्मीर को प्रोटेक्ट किया, उसको डिफेंड किया। 4 दिन तक उन्होंने खुद अपने तौर पर वो लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब यहाँ के राजा ने इंडिया के साथ मिलन उसका जो एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो है फोर्सेस आई और उन्होंने फिर जो है कबायली को यहाँ से खदेड़ा वापस। जो यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी है उसको याद करना, नए हमारे जो नौजवान लोग हैं
उनको भी उसके बारे में बताना कि किस हालात में, किस मुश्किल में जो है हमें आज के जो अच्छे दिन हैं वो मिले हैं और आगे चल कर के हमने कैसे और उसको बढ़ाना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल तौर पर, हर एक संस्था के तौर पर, हर एक इंस्टीट्यूट के नाम पर तौर पर एक रिजॉल्व करे हम कैसे इसमें हमारे काम में बेहतरी लाए, जिससे कि नेशन का। साबिक एमएलए बलवंत सिंह मानोकोटिया ने आज उधमपुर के आदर्श कॉलोनी में लोगों से मिलने के लिए एक नया दफ्तर खोला। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की रिपोर्ट। कार्यक्रम कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये बिल्कुल सोशल है। आज इतने सारे ये सेंटर पॉइंट आ मते साथी साढ़े पंचायत वाइज 10-15 साथी आए दिन मेन और इतने इकट्ठे होने का ऐसा है कि असें एक दफ्तर की शुरुआत करने जा करने एक सारी पब्लिक का एक दफ्तर नवा खुलने जा करता ਉਹਦੀ शुरुआत करने जा करने और उस मौके पर एक लंगर का आयोजन किया है। तो इतने असें हूँ सारे पैदल उत्थे निकलना, दफ्तर वाले उत्थे शुरुआत करनी है और एक लंगर का आयोजन किया है और उस लंगर च असें सारे तुसीं भी मीडिया के साथी भी सादा है कि असें दाल भात असें किट्ठा खाना है और जिथे तक मेरी आवाज़ जेडे साथी जिथे मैं पर्सनली फोन नहीं करी पादा, स्नेहा नहीं पुज्जी पादा साढ़ा, मैं उन्हें भी आखना चाहना कि ਇਹਦੇ बाद साढ़ा जो दफ्तर है, दफ्तर वाली जगह पर गया लंगर का आयोजन किया है और सारे साथियों लंगर भी छकना है। तो अज तक बस इन्ना का कार्यक्रम है, इयै स्नेहा है और इतने का इयै स्नेहा देना चाहते हैं कि सारे कट्ठे हाँ, साड़ी सारे की यूनिटी है और इतने का अस ये आखना चाहते हैं कि अस सारे कट्ठे ही रहोगे तो कोई भी कुछ शख्स की कोई औखी भारी उदास हो जाए, जे साड़ी यूनिटी उदास है वो औखी भारी कड़ी च कट्ठे होइए खड़ो गया तो वो आदमी कला अपने आप की कदम महसूस नहीं कर सकता। मैं इतने का प्रशासन की आखना चाहना कि ये प्रशासन या कोई पोलिटिकल लैवल पर कोई मत सोचा है कि अज अगर इतने साड़ा इंडिविजुअल ग्रुप है, अज अगर नॉन पोलिटिकल ग्रुप इतने सारा किट्ठा होता तो किसी भी साथी कोई किसी पोलिटिकल लैवल पर या प्रशासनिक लैवल पर अगर कुछ प्रेशराइज करने की कोशिश की जाता अस उस तरीके कन्नै मजबूती कन्नै खलोते दें अपने साथी कन्नै, लेकिन किसी भी साथी की प्रशासनिक या पोलिटिकल लैवल पर दबोना नहीं देना है। इतने का इयै स्नेहा देना चाहते हैं किसी भी साथी कुसै भी कोई समस्या हो अस उस तरीके कन्नै उसकी सेवा च हाजिर हैं और कोई भी आदमी ये महसूस नहीं करे कि अस कल्ले हाँ, बिल्कुल साढ़े कन्नै हज़ारें की दिखा दे तो एक टीम जी है एक दूए कन्नै खलोती दी और जेल्लै भी कोई औखी भारी होता इस तरीके कन्नै असें खलोना। तो ये मैं इतने का स्नेहा देना चाहना कि अस अज के दफ्तर का जो शुरुआत करने जा करने और कन्नै गै लंगर का एक आयोजन किया। सुनील डिम्पल ने किया जम्मू में मीडिया से खिताब, मरकजी सरकार से वो नाराज नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया। करण सिंह जी जिन्हें हम 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमसे हमारा रियासत का दर्जा छीना गया, हमारे महाराजाओं की, बुजुर्गों की विरासत को हमसे छीना गया और एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तभी से हम डॉक्टर करण सिंह जी से ये कह रहे थे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से अपने बुजुर्गों की पगड़ी, महाराजाओं की पगड़ी जो पांव तले कुचली है, जो हमसे हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारा विशेष अधिकार छीन लिया, हमारी डोगरा रियासत को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, लैंड एक्ट, लैंड लॉज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ला करके हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास बदला जा रहा है। और इसके साथ साथ हम ये अपील कर रहे थे डॉक्टर करण सिंह जी को कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, डोगरा लोग, जम्मू क्षेत्र के लोग जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने उस छुट्टी की, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा नहीं की। ऐसे में मोदी जी जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बेहद खुश है, उन्हें बहुत लाभ हुआ है, तो ऐसे में हम कैसे ये मान ले कि जब हमारे जम्मू कश्मीर की नीलामी हो रही है, हमारे डोगरा रियासत का इतिहास बदल दिया गया, लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके, और हमसे हमारे पहचान छीन ली गई, और ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम कि महाराजा हरि सिंह जी की उस रियासत को इंसाफ मिलेगा। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में दमहाल हांजीपुरा इलाके में जुम्मे की सुबह पेश आने वाले एक सड़क हादसे में एक फौजी हलाक और 3 फौजी जख्मी हुए। एक ओहदेदार ने बताया कि 9 राष्ट्रीय राइफल्स की एक आर्मी गाड़ी डीजीपुरा के एडिजन बाईपास के करीब एक हादसे का शिकार हुई। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सुहेल अहमद बाबा की रिपोर्ट। शिवरात्रि के मौके पर बिलावर शिव मंदिर के लोग जिले भर से आके शिवरात्रि मना रहे हैं।
न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सदाम खान की यह रिपोर्ट। मौसम ने एक बार फिर बदली करवट। मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें और पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की वजह से निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। महकमे मौसमियात की एलानिया के मुताबिक कल दोपहर के बाद मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा। वहीं जिला रामबन के पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई, जिससे आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिशों की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद रही। कौमी शाहरा पर रामबन और बानिहाल के दरमियान भारी पत्थर गिराने से हुकाम को गाड़ियों की आमद रफ्त बंद करनी पड़ी। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। आज के शुमारे में बस इतना ही। इजाजत लेने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के साथ साथ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।